मन का डर अक्सर भविष्य की उन घटनाओं की कल्पना है जो अभी तक हुई ही नहीं है। गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को दबाने के बजाय उसका सामना कैसे किया जाए। गौतम बुद्ध और भयभीत भिक्षु की कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, तथागत, मुझे एकांत में साधना करने से डर लगता है। जब मैं जंगल में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई हिंसक जानवर या कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हमला कर देगी। मैं इस डर से कैसे मुक्ति पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कल जब तुम साधना के लिए जाओ और तुम्हें डर लगे तो भागना मत, वहीं रुक जाना और अपने डर से बात करना। अगले दिन वो भिक्षु फिर जंगल गया। जैसे ही अंधेरा हुआ उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहले वो भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। वो वहीं बैठ गया और अपने डर से बोला, आओ, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने डर की आंखों में आंखें डाली, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। उसने महसूस किया कि डर बाहर नहीं बल्कि उसके अपने विचारों के भीतर था। डर से मुक्ति पाने के 3 मुख्य सूत्र। मोटिवेशनल इंसाइट्स। सूत्र। अर्थ। वर्तमान में जीना। डर हमेशा कल में होता है। यदि आप पूरी तरह आज और अभी में रहेंगे तो डर गायब हो जाएगा। साक्षी भाव। ऑब्जर्वेशन। अपने डर को एक दर्शक की तरह देखें। कहें, मैं डर नहीं हूं, मैं तो बस डर को देख रहा हूं। अज्ञानता का अंत। हम उसी से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं। जब आप डर के कारण की गहराई में जाते हैं तो वो भाव बनकर उड़ जाता है। व्यावहारिक सुझाव। 1. गहरी सांस लें। जब भी डर लगे 5 बार गहरी सांस लें। यह मस्तिष्क को संदेश देता है कि आप सुरक्षित हैं। 2. लिखें। अपने डर को एक कागज पर लिखें। लिखने से दिमाग को स्पष्टता मिलती है कि डर वास्तविक है या केवल कल्पना। 3. सामना करें। जिस काम से डर लगता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करना शुरू करें। डर का अंत वहीं से शुरू होता है जहां से साहस का जन्म होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डर पर काबू पाने के लिए कोई विशेष मेडिटेशन, ध्यान तकनीक बताऊं?